लाखों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और उस दौर में लाखों रुपए उस बंदे ने कमाए। और उस दौर के लाखों, आज से 100 साल पहले से ज्यादा के लाखों का लाख आज के करोड़ नहीं है, शायद अरब से भी ज्यादा हो। एक कहवा बताना चाहता हूं, ये कहवा ऐसा जबरदस्त है कि आपको दुनिया की हर चीज भुलवा देगा। इसको हल्का कूट लें और कूटने के बाद जो है इसको इसी तरह जैसे पत्ती उबालते हैं ऐसे उबालें, चाहे दूध मिला ले, बगैर दूध के इस्तेमाल करें। हर मौसम में और खास तौर पे मौजूदा मौसम, इसमें तो ये कहवे की कमाल है। ये भी एक राज है, इसका फार्मूला एक राज है। ये यहां ना लाहौर में रेलवे रोड है, लाहौर में स्टेशन से आए रेलवे रोड है, वहां एक बिल्डिंग है, उसका नाम है अमृत धारा बिल्डिंग। एक हिंदू की बहुत पुरानी बिल्डिंग है। वो दौर था आधे आने की और बाज़ औक़ात उससे भी कम कीमत की बोतल मिलती थी, उसका नाम अमृत धारा था। वो हर बीमारी का फर्स्ट एड था, इमरजेंसी इलाज था। इतनी ज्यादा बिकती थी, गुमान और ख्याल से बात। और उसके मालिक की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बहुत बड़ी बड़ी, हर बड़े शहर में, दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता में, लाहौर में वगैरह। तो उन्होंने एक कहवा निकाला उस दौर में। उसकी एक सादा सी पैकिंग होती थी, लेकिन उस दौर की शानदार पैकिंग थी कि ये कहवा वो है। उनका दावा था कि जो शख्स बिस्तर मर्ग पे है, बस मौत के लिए अब उसके हाथ पांव सीधे कर रहे हैं, उसके मुंह में चंद कतरी कहवे के डाल दें, बंदा उठ के बैठ जाएगा। उसके बड़े फायदे, बहुत फायदे, मैं इसके फायदे इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके फिर फार्मूले को, उसके नुस्खे को लेने के लिए बड़े लोगों ने कोशिश की, बहुत ज्यादा लोगों ने कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की। इसके फार्मूले को एक बंदे ने लिया उससे। एक गुलाब देवी अस्पताल है लाहौर में, ये उस दौर में जंगल था, आपके फिरोजपुर रोड पे। लाला लाजपत राय एक हिंदू लीडर थे, लाला लाजपत। आज भी लाहौर में लाजपत रोड भी है और जगह का नाम भी है, लाजपत अब भी है। इनकी वालदा को टीबी हो गई, उसका नाम था गुलाब देवी वालदा को। उस दौर में टीबी बहुत आम थी, तो इन्होंने वालदा की याद में, रईस थे जैसे सर गंगाराम बहुत रईस आजम थे, उन्होंने दिल्ली में अस्पताल भी बनाया, हमारे यहाँ करीब है सर गंगाराम का अस्पताल। तो लाला लाजपत राय ने ये गुलाब देवी अस्पताल, ये सारा, तो उन्होंने ये फार्मूला फिर किसी तरह से उस हिंदू ताजर से लिया और फिर आम होते होते किसी तरह एक साहब को मिला, उससे फिर मुझे मिला, एक लंबी कहानी है। फिर मैंने फैसला किया कि इसको आम कर देना। तो ये कई सालों से इसको मैंने आम किया। ये मुझे जहां तक याद है, मैंने इसको जो आम किया था वो गालिबन 1988 में, क्योंकि मुझे 1988 में इसकी तहरीर का रिकॉर्ड गालिबन मिल जाएगा कि मैंने लिखा था। 88 को कितने साल हो गए? 36 साल हो गए। तो ये 36 साल से तो मेरे तजर्बात में आ रहा। अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा तो मैं भूल नहीं रहा, तो 1988 में मैंने इसको लिखा था। इसके फायदे, इसके तजर्बे, इसकी बहुत ज्यादा, हाँ, किताब में भी है ये। तो मैं चाह रहा हूं ये नेट पे डाल दें, अल्लाह की मखलूक को फायदा होगा। ये दोनों वर्के ही डाल दें, सारे ये डाल दें इसी कहवे के नाम से। तो ये मैं चाहता हूं कि इसे अपनी दस्तरखान की जीनत बनाएं। इसके फायदे बताना शुरू हो गया ना, तो फिर आप मुझे कहवा बना लेंगे। हमारे एक बुजुर्ग थे, मैं एक दफा गया ना, तो मैं उनसे मोहब्बत करता था। 96 साल की उम्र में फौत हो, हकीम आ रहा हो, पीर मुझे हटाओ, मुझे घोल के खा जाएगा, मुझे घोल के खा जाएगा, ऐसे बोलते थे, अल्लाह वाले थे। ये बहुत अजब कहवा है, बहुत अजब कहवा है। और लाखों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और उस दौर में लाखों रुपए उस बंदे ने कमाए। और उस दौर के लाखों, आज से 100 साल पहले से ज्यादा के लाखों का लाख आज के करोड़ नहीं है, अरब भी शायद ना हो, नहीं अरब भी नहीं है, शायद अरब से भी ज्यादा हो। ये वो चीज है,
وہ چیز ہے. الحضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد صاحب بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تو نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس وقت تھا ہی لاکھ. 9 لکھا ہار 9 لکھا بازار لکھ. ہاں دعا ہوتی تھی لکھ تھی میں تھے ہزار تھی لکھ ہو جائے تو یہ دعا ہوتی تھی. یہ کہنا بہت فائدہ مند ہے. غلطی کی میں نے اس کو چھپوا کے نا آپ کو اس کو کاغذ دے دینا تھا. چلو اس میں نیٹ میں ڈال دیں گے, آپ اس میں دیکھ لیں گے. اس کی پوسٹ اس کو ڈال دیں, ڈال کے نا تو ہر بندے کو یہ اپکری کی اس سے فائدہ ہو جائے گا. بادیاں خطائی 100 گرام, لونگ 20 گرام, دارچینی 20 گرام, بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام, چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام باریک پیس لیں. اور چوتھائی چمچ چھوٹی 1.5 کپ پانی میں ابالیں, 1 کپ رہ جائے, میٹھا ڈالیں شاید جو بھی. اس کو چسکی چسکی پئیں. بہت خوش رنگ بھی ہے, خوش ذائقہ بھی ہے, اور فائدے تو پھر آپ پوچھیں نا پھر اس کے فائدے کہ اس دور میں یہ اس کے فائدوں میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے ہوں اور بندہ بس الوداع, اس کے منہ میں اس کے چند قطرے ڈال دیں. یہ اس کے فائدوں میں. اور بھی اس کے بہت فائدے ہیں. کوشش یہی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہو جس سے انسانیت کو نفع پہنچے, وہ چیزیں اکٹھی کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے انسانیت کو نفع پہنچے. وہ روحانی تحفے ہیں یا طبی تحفے ہیں, کوئی بھی چیز ہے جس سے انسانیت کو نفع پہنچے. اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے. یہ میں نے پرانا آرٹیکل لکھا تھا, اس کا نام تھا شیرازی قہوہ, بہت پرانا. اس کے بڑے عجیب فائدے ہیں, بہت عجب فائدے ہیں. بادیاں خطائی 100 گرام, لونگ 20 گرام, دارچینی 20 گرام, بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام, چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام.